तो देखिए, अब विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव से पहले ही दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मोतिहारी बीजेपी की सीट है, लेकिन अब जेडीयू के एक नेता ने इस सीट पर दावा कर दिया है। दावा यह भी है कि उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का आशीर्वाद प्राप्त है। सवाल है कि क्या मोतिहारी में एनडीए में होगी या फिर ये गठबंधन अटूट रहेगा। जीतन राम मांझी ने बोधगया में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं मोतिहारी में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और जदयू अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सीट शेयरिंग का आधिकारिक तौर पर ऐलान होने से पहले ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने लगी हैं। पहले मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू की ओर से केसरिया सीट पर शालिनी मिश्रा के नाम का ऐलान कर दिया, तो फौरन बाद मोतिहारी के बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राधा मोहन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि मौजूदा विधायक प्रमोद कुमार ही आगामी चुनाव में मोतिहारी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एक ही रास्ता है, फिर से एनडीए की सरकार। तो फिर से आप लोग एनडीए का सरकार बनाइएगा ना, फिर से कमल फूल खिलाइएगा ना। और राधा मोहन जी का जो सपना है एक भी सीट इस जिले से कोई दूसरा नहीं जीते, तो कोई नहीं जीतेगा ना। और मोतिहारी में भाई प्रमोद जी की जीत हो जाएगी ना आपके कृपा से। पिछले असेंबली चुनाव में बीजेपी के प्रमोद कुमार चौधरी ने 50.37% वोट हासिल कर चुनाव में जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को 14,645 वोट से हराया। इसके पहले 2015 में भी प्रमोद कुमार को 18,645 वोट से मोतिहारी में जीत मिली थी। जाहिर है उनकी उम्मीदवारी को पार्टी तय मान रही है, लेकिन अब जेडीयू नेता दिव्यांशु भारद्वाज ने खुद को मोतिहारी सीट से एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने मोतिहारी के बापू सभागार में एक बड़े जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। भाई न एनडीए के सीट बटाए न कुछ भर, तो जेकरा मन करैता उ जल्दी से जाके उम्मीदवार बना देता। तो हमहू बताइए देता कि हमरो मोदी जी, नीतीश जी, जितना ललन बाबू, संजय झा, सम्राट चौधरी, जितना नेता लोग बा हमरो फाइनले कर देले बा। हमहू लड़बे करब, अपन फर्म लड़ब, ई बात खुद हमरो का फर्मे बा। हमहू लड़बे करब, ऐसे कोई में संकोच में नहीं कर रहे के। चलिए अपने सब लोग ऐलान बहुत धन्यवाद देता नहीं। जेडीयू नेता का दावा है कि मोतिहारी को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है और वो अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का मादा रखते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा का आशीर्वाद उन्हें हासिल है। साफ है कि मोतिहारी में एनडीए संकट में नजर आ रहा है। प्रतीक कुमार, नक्षत्र न्यूज, मोतिहारी। चलिए, हमारे सहयोगी प्रतीक फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रतीक, आखिर माजरा क्या है? मोतिहारी सीट पर प्रमोद कुमार या दिव्यांशु? जी बता दें कि मोतिहारी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बता दें कि बीते दिनों अशोक चौधरी केसरिया में आए थे और वहां से केसरिया सीट पर शालिनी मिश्रा का उम्मीदवारी की घोषणा की थी। उसके कुछ ही दिनों बाद जैसे ही मंगल पांडे मोतिहारी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, वहां पर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। इसका विरोध करते हुए दिव्यांशु भारद्वाज, जो कि जदयू के युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल वह राज्य कार्यकारिणी के सदस्य है, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते हुए जदयू के तरफ से अपनी दावेदारी ठोक दी और कहा कि हर हाल में इस सीट से जदयू चुनाव लड़ेगी। इस सबों से देखा जा रहा है कि मोतिहारी में कहीं न कहीं एनडीए के बीच सीटों को लेकर आमने सामने आ रहे हैं। जी चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका प्रतीक। तो आपको बता दें, मोतिहारी सीट का मामला है जहां पर बीजेपी और जेडीयू अब आमने सामने है।